देखो जो इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं एकदम टू द पॉइंट। आपके जितने भी प्रश्न थे, सारे बच्चे टेलीग्राम में जितना चैट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे जितने क्वेश्चन पूछ रहे थे, मतलब एक ओवरऑल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। अथेंटिक नोटिस भी है, काफ़ी कुछ चर्चा होगी कि क्या है क्या नहीं है, मतलब सारी बातों पे चर्चा होगी डीडीयू यूनिवर्सिटी को लेकर। एक एक करके चर्चा करते हैं, कितना ऑब्जेक्टिव कितना सब्जेक्टिव। तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि आपका जो है इस समय पैटर्न जो चल रहा है वो डीडीयू यूनिवर्सिटी ने क्लियर तो किया नहीं। तो 3 पॉइंट मैं बता रहा हूँ, उसी में आपका पैटर्न फंसेगा। देखो, सबसे पहले 70% या 30% का रेशियो आपका लग सकता है एग्जाम में। अब आप पूछोगे ये क्या है। देखो 70% में आपका क्या होगा कि ये होगा 70 नंबर का पेपर। अब आप एक एक करके समझो। 70% में होगा ये कि 70 नंबर का पेपर होगा, जिसमें आपको 30 MCQ आएंगे और 40 लिखने को आएंगे। अब ये जो 40 लिखने को आएंगे, इसमें लॉन्ग आंसर आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, ठीक है, यानी 20 नंबर ये हो गया। इसके साथ साथ विस्तृत उत्तर में 2 क्वेश्चन आपको लॉन्ग, वेरी लॉन्ग में करने होंगे, जो 1 क्वेश्चन 10 मार्क का होगा। तो ये टोटल आपके हो जाएंगे 70 नंबर। 30% की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो 30% जो बच्चों, वो प्रैक्टिकल यानी आपका असाइनमेंट और आपकी अटेंडेंस। बात समझ में आ गई। इसी 30 नंबर में से 10 नंबर असाइनमेंट का हो गया, 10 नंबर अटेंडेंस का हो गया। इस तरह से मिड टर्म एंड टर्म वाला जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, वो पूरा यहाँ पर चीज़ें यही इंप्लीमेंट होंगी। एक तो ये हो गया कि 70-30 का फॉर्मूला, ये क्लियर हो गया। जो बच्चे ये कह रहे थे कि 30% में इंटरनल एग्जाम भी ले लिया जा रहा है कॉलेज के, अलग से कॉलेज के द्वारा सेपरेट तरीके से, वो भैया नहीं होगा इंटरनल एग्जाम। मैंने पूरा चेक कर लिया, खाली आपका यही एक एग्जाम होगा। उसके बाद में एक एग्जाम कॉलेज लेवल पर होगा जब होना होगा। अभी आपका ये जो हो रहा है ये एंड टर्म हो रहा है, जिसमें एक तो मैंने बताया कि 70-30 का रेशियो बन सकता है। दूसरा भैया रेशियो बन सकता है 75 और 25 का। अब इसमें क्या होगा 75-25 में, इसमें होगा ये कि 25% में वही अटेंडेंस और वही जो है असाइनमेंट वाला मामला है। तो ये तो आप समझ लो कि 25 नंबर ऐसे ही आपको मिल जाएगा असाइनमेंट और कॉलेज से, ठीक है। अब 75 नंबर में से आपको क्या किया जाएगा, 75 नंबर में से 60 नंबर MCQ आएंगे सीधा सीधा। अब ये पैटर्न एकदम चेंज है, इसमें MCQ ज़्यादा होंगे और 70 वाले में MCQ और वो एक तरह से बराबर ही हैं, 30 और 40 नंबर का है। तो इस 75% में 60 नंबर MCQ से आएंगे और एक MCQ 1.5 मार्क्स का होगा। तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो 40 क्वेश्चन निकल के आएगा, यानी 40 MCQ यहाँ पर आने वाले हैं। और उस 70% और 30% में 30 MCQ थे। बात समझ में आ गई। अब भैया जब 40 MCQ आएंगे, 60 नंबर का होगा, तो बचा 15 नंबर। अब ये जो 15 नंबर है भैया, इसमें खाली विस्तृत उत्तर आएंगे। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे सर 15 में क्या लॉन्ग भी आएगा? लॉन्ग नहीं आएगा, वेरी लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और मात्र 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि 7.5 मार्क्स के होंगे। और उसको जो आपको लिखना है वो 500 से 600 पेज में लिखना है। मतलब जितनी कॉपी बीएड में आपको मिलेगी, जितना पेज, उतना भर के आना है। ये बात समझ लेना। ये बहुत सारे बच्चे एकदम पूछ रहे थे कि भैया 15 नंबर में से कैसे होगा। तो 15 नंबर में से केवल वेरी लॉन्ग आएगा। 70-30 वाले में लॉन्ग वेरी लॉन्ग दोनों आएगा। तो कौन सा पैटर्न कहाँ फॉलो होता है ये क्लियर नहीं है। ये आपके एग्जाम में कॉलेज के द्वारा एडमिट कार्ड आने के टाइम क्लियर होगा। आपके एडमिट कार्ड में पूरा बाकायदा चीज़ें लिखी होंगी, सेंटर जाएगा नहीं जाएगा, सारी बातें। अभी मैं उस पर चर्चा कर लेता हूँ। अगर पोस्टपोन नहीं हुआ एग्जाम तो क्यों, क्योंकि पोस्टपोन होने के भी चांसेस मुझे दिख रहे हैं, मे भी हो सकता है पोस्टपोन हो भी जाए एग्जाम, ठीक है। अब आगे कुछ पॉइंट्स और हैं। एक तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई। क्या इंटरनल एग्जाम भी होगा? कोई इंटरनल एग्जाम नहीं होने वाला अभी, खाली असाइनमेंट का काम हो रहा है। कुछ लोग एग्जाम से पहले असाइनमेंट ले रहे हैं, कुछ लोग एग्जामिनेशन के 2-3 दिन बाद असाइनमेंट ले रहे हैं। बात समझ में आ गया। हमारे यहाँ पेड असाइनमेंट भी होता है, तो आप आओ पेड असाइनमेंट लो, लिखो। हमारे यहाँ इंग्लिश हिंदी दोनों बच्चों की प्रिपरेशन होती है। हिंदी की भी पेड ग्रुप चल रही है, इंग्लिश की भी पेड ग्रुप चल रही है। मतलब आप अगर बीएड कर रहे हो तो अभी से प्रगति पथ के बारे में सोचना शुरू कर दो, अगर आगे शिक्षक बनना चाहते हो तो। बात समझ में आ रहा है। बाकी हमारे ऊपर सब छोड़ दो, बस खाली आप प्रगति पथ से जुड़ जाओ। और मैं कुल मिला के ये बताऊंगा कि खाली कांटेक्ट नंबर हमारा फ़ोन करो, आपको चाहिए क्या बीएड से वो सब बताओ हमें, हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। फिर पूरा पैटर्न समझा दो। अब पूरा पैटर्न मैंने आपको समझा दिया भैया। देखो पूरा पैटर्न यही है, चाहे 70-30 का आ जाए और चाहे 75-25 का आ जाए, बट आएगा पैटर्न वही एमसीक्यू और लिखने को। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? रिटन और एमसीक्यू यही दोनों आएंगे, तो पैटर्न तो यही है। अब किसी
हो सकता है आपको 40 MCQ मिल जाए या 30 मिल जाए, हो सकता है आपको 40 लिखने को आ जाए या 15 नंबर लिखने को आ जाए, तो वो अलग चीज़ है, बात समझ गए। बट पैटर्न यही रहने वाला है। इसीलिए आपको जो तैयारी करनी है वो MCQ भी करनी है और रिटन एग्जाम की भी तैयारी करनी है, यानी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मोड में चलना है आपको। ये हम दिन भर बोल रहे हैं, पूरे दिन चिल्ला रहे हैं बच्चों को कि सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मोड में ही आपको रहना है, यही पैटर्न है। और हम अपने पेड ग्रुप की तैयारी भी ऐसे ही करा रहे हैं, सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, ऑब्जेक्टिव भी करा रहे हैं, क्वेश्चन भी लिखा रहे हैं, आंसर भी चेक कर रहे हैं, मॉडल आंसर भी दे रहे हैं। मतलब इतनी मेहनत मुझे नहीं लगता कि कोई DDU बीएड के लिए स्पेशली कर रहा होगा। और बीएड की तो चलो ठीक है कि हम सीजे ये कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए अभी नहीं कर पा रहे हैं या अदर यूनिवर्सिटी के लिए, बट DDU के लिए हमने जितना कर दिया, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कर रहा होगा, ये मैं पूरा कमिटमेंट कर सकता हूँ। उसके बाद सेंटर भी अलग जाएगा। हाँ, सेंटर तो बिल्कुल जाएगा, आपके एडमिट कार्ड में लिखा रहेगा सेंटर आपका दूसरे कॉलेज में या दूसरे जो भी यूनिवर्सिटी में जाना है जाएगा, तो सेंटर तो भैया बिल्कुल जाएगा, ये बात समझ लो। उसके बाद में और चर्चा कर लेता हूँ, अगर एग्जाम पोस्टपोन नहीं हुआ तब की मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। एक मिनट। तो यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा था कि एग्ज़ाम, ये जो है सेंटर की बात होगी। अब एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा? अब देखो, एग्ज़ाम फॉर्म कब से भरा जाएगा इसके बारे में मैं ये बताना चाहूँगा कि 7 तारीख से एग्ज़ाम, 7 फेब से एग्ज़ाम फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। एग्ज़ाम फीस जो होगी वो मुझे जहाँ तक लगता है 2500 से लेके 2900 के बीच में होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म पहले ही भरवा लिया गया है और बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम फॉर्म अगर भरवा लिया गया है तो वो यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड हो जाएगा, नहीं तो फिर आप ऑनलाइन भर सकते हो। ऑनलाइन भरने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आपको उसमें जमा ही करनी होती है कॉलेज में, वही फॉरवर्ड होता है, ठीक है। और पूछेंगे एडमिट कार्ड कब आएगा, तो आपको पता है 15 तारीख से एग्ज़ाम है, तो 15 से पहले कम से कम 12 तारीख को या 13 फेब को आपका एडमिट कार्ड आएगा। मतलब 2-3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आपका आएगा। ये बातें आपको क्लियर हो गई। बाकी एग्जाम फॉर्म जब आएगा तो मैं भरना बता दूंगा, कैसे भरना है, अच्छे से कैसे भरना है। और बाकी और कोई दिक्कत होती है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण है। अगर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में दिक्कत है तो मुझे फ़ोन कर लेना, मैं बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि कैसे भरना है एग्जाम फॉर्म। तो स्टार्ट होने दो, मैं आपको 7 को बना दूंगा, लाइव वीडियो बना दूंगा कैसे एग्जाम फॉर्म भरना है। बस कोई मुझे दे देना अपना नंबर, क्योंकि मेरा तो कोई है नहीं, है ना, देख लूंगा, कोई बच्चा कांटेक्ट का मिलेगा तो हो जाएगा काम। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन है कि अभी सही तरह से तैयारी कैसे करें। अब आप पूछेंगे कि चलो ठीक है, हमें पैटर्न क्लियर हो गया, हमको ये पता हो गया कि कैसे क्या होगा, और एग्ज़ाम अगर पोस्टपोन नहीं हुआ तो फिर अब एग्ज़ाम तो होगा ही, अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो ठीक है, एडमिट कार्ड भी पता हो गया। अब हमको ये बता दो कि तैयारी कैसे करें। तो भैया देखो, तैयारी आप ऐसे करो कि चाहे जैसे तैयारी करो, चाहे जिसके ग्रुप में रह के तैयारी करो, चाहे जहाँ चैनल देखो, कुछ भी करो, लेकिन आप सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव मोड ये दोनों तैयारी आप करो। लिखने का भी प्रैक्टिस करो। आपके पास अगर समय नहीं भी है लिखने का तो हमारे साथ जुड़ जाओ, हम आपको मॉडल क्वेश्चन देते हैं, उस क्वेश्चन को खाली अपने आंखों से देख लो, हाँ ये मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ठीक। बस अगर एक बार माइंडसेट आपका तैयार हो गया उस क्वेश्चन के बारे में, तो अगर वो क्वेश्चन एग्जाम में आया तो ये साइकोलॉजिकल चीज़ है कि आप उसका आंसर लिख के आओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में वो है, क्योंकि आपने पहले से उस क्वेश्चन को देखा हुआ है। तो क्वेश्चन लिखो ना, कम से कम क्वेश्चन को देख लो, हाँ ये मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। अगर नहीं कर पाते तो थोड़ा बहुत उसके बारे में उसी समय पढ़ लो, ताकि कुछ कीवर्ड तो आपको पता रहे कि पुट कर सको उस क्वेश्चन में, नहीं तो क्वेश्चन खाली छोड़ के आओगे तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो आपको तैयारी कैसे करनी है जैसे मैंने बताया। अब आपको लगता है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मुझे एकदम समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं और करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ये वीडियो भी बिल्कुल नहीं समझ में आ रही है, अब मेरा बीएड का क्या होगा मुझे कुछ नहीं पता, तो आप सीधा जो अभी आगे वीडियो में नंबर दिया गया है उसी पे फ़ोन करो, हम आपको बताते हैं क्या करना है। सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो, प्रगति पथ के ऊपर सारा टेंशन छोड़ दो, हम हैं तो समझ लो तुम्हारा बीएड एकदम कल्याण कर देंगे। बस खाली हमसे जुड़ जाओ। मैंने बहुत बार बच्चों से बोला है कि प्रगति पथ से जुड़ जाओ, बाकी सब उनके ऊपर छोड़ दो, जो वो कह रहे हैं वो करो। देख लेना 80% नहीं आएगा तो मैं चैनल बंद कर दूंगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे हमारे 80% निकालने वाले हैं अपने एग्जाम में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, मतलब प्रगति पथ आपकी मदद कैसे कर सकता है। तो प्रगति पथ आपकी मदद ये कर सकता है बच्चों की, एक तो प्रगति पथ पर फ्री मटेरियल पड़े हुए हैं टेलीग्राम पर, वो यूज़ कर लो। मैंने अपने इन हाथों से रातें काली करके उस
एग्ज़ाम के नोट्स को बनाया है, बुलेट पॉइंट बनाया है, 5-5 बुक को मिलाकर मैंने नोट्स तैयार किए हैं। एक बार मेरा नोट्स पढ़ के देखो, आंख खुल जाएगी भैया, दिमाग की पुतली गायब हो जाएगी आपकी। इतना कंसाइज वे में मैंने काम किया है, इतना बुलेट पॉइंट आपको किसी बुक में वो नोट्स नहीं मिलेगा। कारण कि मैंने 4-5 बुक मिला के बच्चों को पढ़ा है। जो बच्चे हमसे प्रीवियस टाइम में क्लास ले चुके हैं, आज के 15-20 दिन पहले, उनकी तैयारी का लेवल बहुत अच्छा है। उनको कोई टेंशन नहीं है यार एग्जाम का। क्यों? क्योंकि मैंने उनको एमसीक्यू भी पढ़ाया, मैंने उनको डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ाया। और ये जिस पैटर्न की आप आज लोग बात कर रहे हो कि ऐसा होगा वैसा होगा, इसको भैया मैंने 1 महीने पहले ही बता दिया था बच्चों को। और मेरे से जो बच्चे जुड़े थे चैनल पे, उन सबको पता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सब अवेयरनेस है। मॉडल पेपर तक दिखा दिया मैंने, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, क्या होगा। इवन कॉलेज वालों को भी नहीं पता था ये बात कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम आपकी मदद कैसे कर सकते हैं भैया। हम आपकी सब मदद कर सकते हैं, बस खाली आप हमको फ़ोन तो करो, हमारे व्हाट्सएप से जुड़ो। तो बस खाली जुड़ के 2 दिन बिताओ, आप देखो यार आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा, आपको लगेगा नहीं हो क्या रहा है ना। 2 दिन के अंदर इतना प्रोग्रेसिव चेंज कर देंगे। तो ये जो क्वेश्चन का आंसर है उसका सीधा सा यही है कि हमारे नंबर पे फ़ोन मिलाओ, हमसे बात करो, सीधा हम सारा काम, सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दो। क्या करें और क्या ना करें, देखो करने का क्या है, अब तो कुछ टाइम बचा नहीं है। अब खाली करो रिवीजन, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो। इनफैक्ट मैं बच्चों को बोल रहा हूँ कि 10 से लेकर 13 तक या 14 तक दबा के रिवाइज करो। मतलब अब नया कुछ पढ़ने का टाइम नहीं है, अभी 10 से पहले कुछ नया पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो, ठीक। उसके बाद क्या करें क्या नहीं करें, तो रिवाइज करो, पढ़ो, प्रगति पथ से जुड़ो। उसके पेड कोर्स लेना चाहते हो लो, उसके फ्री मटेरियल देखो, उसके प्लेलिस्ट जो बने हुए हैं, प्लेलिस्ट में जो क्लासेस कराई गई हैं, चाहे वो ज्ञान पाठ्यक्रम की हो, शिक्षा के मूलभूत तत्व की हो, बाल्यावस्था विकास की हो, इन्वायरमेंट की भी क्लास 5 से ले लूँगा, 5 से लेकर 10, 5-6 दिन में पूरा इन्वायरमेंट कवर कर दूंगा। समकालीन के पेड ग्रुप ले लो, एक ही पेपर बचता है उसका पेड ग्रुप ले लो, या और भी पेपर के पेड ग्रुप ले लो। कहने का मतलब है फ़ोन करोगे तभी तो सारी जानकारी होगी। तो यही सब आपको करना है। अब करना क्या नहीं है, तो करना ये नहीं है कि इस टाइम सीरियस हो जाओ, इसको मजाक में मत लेना, नहीं तो फेल हो जाओगे भैया एग्जाम में। सुपर टेट में मार्क्स जुड़ते हैं बीएड के, मेरिट खराब हो जाएगी। जिन बच्चों को लगता है सीबीसीएस में तो बैक आएगा खाली और कुछ नहीं होगा, अरे बैक आएगा तो फिर दूसरे साल का लोड, बैक का लोड, पगला जाओगे। एक तो संभल नहीं रहा है ना, 2-2 एग्जाम कहाँ से संभालोगे, एकदम बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो जो ये सोच रहे हैं कि चलो बैक आएगा देख लेंगे, अरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं बैक में, और इतना दिमाग का दही हो जाता है ना, 2-2 एग्जाम का लोड आपके सर पे आता है, ठीक है। तो उसके बारे में मत सोचो। तो क्या नहीं सोचना है, ये नहीं सोचना है, इस समय सीरियस होकर पढ़ाई करना है, रिवीजन करना है, ये गलती मत करना। नई चीज़ों को कम पढ़ो, जहाँ जुड़े हो वहीं से जुड़े रहो, अभी कुछ नया मत करने की कोशिश करो। आंसर जरूर लिखो, यही सब चीज़ें हैं। और प्रगति पथ से अगर नहीं जुड़े हो तो अभी जुड़ जाओ, यही आपको मैं बता रहा हूँ कि ये बहुत लोगों ने नहीं किया था, इसीलिए गच्चे में गए हैं और इतना देर हो गया, अभी कुछ प्रिपेयर नहीं हुआ है। इवन बच्चे इतने परेशान हैं, मैं आपको बता नहीं सकता, तनाव में है। सारे क्लास की पीडीएफ फ्री में कैसे लें, तो टेलीग्राम पर पूरे पीडीएफ ऐसे लाइन से कतार में लगा दिए, जैसे दुकान पे कपड़े बिकते हैं, ठेले पर सामान बिकता है, ऐसे टेलीग्राम पे पीडीएफ बेच रहे हैं, फ्री में बेच रहे हैं, पैसा नहीं ले रहे हैं। बेचने का सेंस है कि पूरा ऐसे लगा दिया स्टॉल में, कोई अनाप शनाप पोस्ट नहीं जा रहा है, बस खाली वहाँ से डाउनलोड करो और उसको पी जाओ, रट जाओ एकदम से, ठीक है। यही समय है, रट्टा मारने का ही समय है, और तो कुछ बचा नहीं। एडमिट कार्ड के बारे में मैंने आपको बोला, 2 से 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आएगा। जब आएगा तो सेंटर उसमें लिखा होगा, कहाँ गया सेंटर आपका, वो चीज़ देख लेना। बाकी एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है, एग्जाम फॉर्म कैसे भरना है, वो सब हमारा काम है। आप खाली पढ़ाई करते रहो, हम आपको बता देंगे। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है कि क्या एग्ज़ाम हट सकता है, ये भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चे एकदम मतलब सोच ही रहे हैं कि सर किसी तरह इसको हटवा ही दो, नहीं तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, कम से कम 10 दिन और मिल जाए। तो क्या एग्ज़ाम हट सकता है, देखो भैया पॉसिबिलिटी है, मैं बता सकता हूँ 30% पॉसिबिलिटी है। अब ये कोई ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि 30% पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम के हटने का और 70% पॉसिबिलिटी है एग्ज़ाम के होने का। ये बात आप समझ लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप एग्ज़ाम की तैयारी करना छोड़ दोगे, ये नहीं है। आपको कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, एग्जाम 70% होने के चांस है, 30% पोस्टपोन होने के चांस है। बट ये है कि कुछ बच्चे ये सुन के ये मत सोच लेना कि अब हम पढ़ेंगे नहीं, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पढ़ना है। एग्जाम हो ना हो, नहीं होगा तो 1 महीने बाद होगा, बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, होना तो है ही, एकदम पक्का होगा।
एग्जाम तो होगा, टलेगा नहीं, बट चांसेस हैं कि 30% में भी हो सकता है। ठीक है। उसके बाद में कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि लघु उत्तर और विस्तृत उत्तर, मतलब लॉन्ग आंसर, वेरी लॉन्ग आंसर को कितने कितने पेज में करना है। तो ये जो आपका लॉन्ग आंसर है इसको आप 300 वर्ड में लिखो, या तो आप बीएड जितनी कॉपी आपको बीएड का पेज मिलेगा उतने में लिख डालो। विस्तृत उत्तर कम से कम 500 वर्ड से नीचे नहीं होना चाहिए, 500 वर्ड्स में होना चाहिए, उससे ऊपर हो तो अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, 600, 500 से 600 के बीच में ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा 600 के बीच में होना चाहिए। इससे ज़्यादा ये नहीं कि पूरा लिख डालो पोथी पत्रा उसी में, है ना, रामायण लिख डालो, तो ऐसा नहीं करना है आपको। तो इतने के बीच में रखना है, और बाकी जो बीएड में कॉपी मिले छोड़ के मत आना, पूरी कॉपी फुल करके आना, ये कोशिश रहे, क्योंकि नंबर देखो एग्जामिनर हू बहू सारे क्वेश्चन को चेक नहीं करता आपके, पहली बात तो। ठीक है। खाली आपकी ऊपर का इंट्रोडक्शन देखता है और उसके बाद नीचे कंक्लूजन देखता है, निष्कर्ष देखता है, बात समझ रहे हो। तो इन्हीं दोनों पर आप काम करो, खाली एग्जामिनर यही देखता है और अंदर के चीज़ों को नहीं देखता। अब ये नहीं कि अंदर आप घास फूस भर दोगे, जो पढ़े हो वही लिखोगे, बट ऊपर वाली चीज़ें, भूमिका अच्छी लिखना, निष्कर्ष अच्छी लिखना, ऐसा लिखना जैसे लग रहा है कि आप एक टीचर बनने जा रहे हो। उसके बाद एग्जाम के ऑनलाइन होने की संभावना है, ये भी बहुत बड़ा र्यूमर फैला हुआ है। डीडीयू का एग्जाम तो ऑनलाइन नहीं हो सकता किसी भी कीमत पर, और किसी एग्जाम का हो जाए बात अलग है, डीडीयू का ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। बहुत ही जल्द महत्वपूर्ण प्रश्न दूंगा, हाँ बहुत ही जल्द महत्वपूर्ण प्रश्न बना दूंगा, जैसे पेपर कोड 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, 105 है, और ऑप्शनल में ही 105 का ए और बी है। तो इस पे मैं क्या करूंगा कि आपको कम से कम 20-20 क्वेश्चन दे दूंगा सभी से, मोस्ट इंपॉर्टेंट करके, वो आप तैयार कर लेना, उसके मॉडल आंसर भी टेलीग्राम में डाल दूंगा। ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा, इतने से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव के लिए परेशान नहीं होना। ये चीज़ क्लियर हो गई। तो कुल मिला के इतने क्वेश्चन थे। अब आप लास्ट में मैं एक बात आपसे यही बोलना चाहूँगा भैया, कि इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, तो कम से कम इस चैनल को अपने मित्रों के बीच में ये बताया करो कि कहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, कहाँ पर अच्छे से पढ़ाया जा रहा है, कहाँ पर आपके लिए मेहनत की जा रही है, रातें काली करी जा रही हैं, और कहाँ सिर्फ बिजनेस हो रहा है। कुछ लोग तो खाली पैसा कमाने में लगे हैं, है ना। तो ये चीज़ें मैं आपसे कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने यही कोशिश की है कि मेरे जितने भी प्यारे बच्चे, सुंदर गुलाबी बच्चे हैं, जो इस बात को लेकर परेशान थे, इतने सारे क्वेश्चन बटोर के लाया उन्हीं के लिए कि भैया दिमाग शांत करो, भ्रम से दूर रहो, और जितना हो सके उतना पढ़ो। ये समय पढ़ने का है, ये समय धैर्य का है, यह समय आत्मविश्वास का है, और मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि हम जीतेंगे, हमारे नंबर आएंगे, हमारे परसेंटेज आएंगे, और जिस दिन आप मार्कशीट उठा के देखोगे आपके 80-85% नहीं आए एग्जाम में, तो मुझे बताना। इसी के साथ वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंदी, जय हिंद, जय भारत, जय गोरखपुर।